जय श्री राधे कृष्णा, जय मिथिला, जय बिहार। सर्वप्रथम आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। आप इसी तरह से अपना आशीर्वचन मेरे ऊपर बनाए रखें और मुझे भी लाभान्वित करें और स्वयं भी लाभान्वित होवें। जो दिव्य आख्यान मैं सुनाने वाली हूँ वह यह है कि किस तरह से विंध्य पर्वत का अहंकार को अगस्त्य मुनि ने तोड़ा। और इस दिव्य आख्यान को आप सुनिए। किसी समय की बात है, ब्रह्मा जी के कई मानस पुत्र हुए, जिसमें एक स्वयंभू मनु भी थे, जो सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के रचना करने में, या सृष्टि की जब आरंभिक संरचना हो रही थी तो पृथ्वी पर शासन करने के लिए सर्वप्रथम स्वयंभू मनु का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट हुआ, पदार्पण हुआ, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, इसलिए वह स्वयंभू मनु कहलाए। स्वयंभू मनु की भार्या के रूप में उन्होंने देवी शत्रुपा का प्राकट किया। शत्रुपा स्वयंभू मनु की भार्या हुई और वही स्वयंभू मनु हैं जो एक पैर पर खड़ा होकर दिव्य 100 वर्ष तक उन्होंने देवी की आराधना की, तपस्या की और तत्पश्चात उन्होंने देवी को अपनी पूजा से, अपनी तपस्या से उन्होंने प्रसन्न कर लिया। और जब देवी प्रकट हुई तब उन्होंने उनको स्वयंभू मनु को कहा वरदान मांगने के लिए। तब स्वयंभू मनु ने उनकी स्तुति करते हुए कहा कि हे देवी, जिससे आप कटाक्ष भर भी देख लें उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवान विष्णु जो पालन करते हैं और रुद्र क्षण में संहार कर देते हैं और ब्रह्मा सृष्टि कार्य करने लगते हैं और प्राणियों के सभी मनोरथ संपूर्ण होने लगते हैं आपके कटाक्ष भर देख लेने मात्र से ही। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से जो कोई भी मनुष्य या देवता आपके वाग्भव बीज मंत्र का उपासक हों, जो उसका निरंतर ध्यान करे, उसके सभी कार्य शीघ्र सिद्ध हो जावें। और जो कोई भी आपके और मेरी इस आख्यान को सुने, पढ़ाएं, सुनाएं या कहें, उनके सभी मनोरथ को पूरा हों, उनको इस लोक में सभी भोग और मोक्ष की प्राप्ति हों और पूर्व जन्म की उसकी स्मृति बनी रहे और वह वक्तृता रहे और वाणी की सौष्ठव संपन्नता रहे और ज्ञान की सिद्धि हो, कर्मयोग की सिद्धि हो और पुत्र पौत्र आदि इत्यादि निरंतर उसकी समृद्धि उसके वंश की बनी रहे। तो इस तरह से उन्होंने स्वयंभू मनु ने एक पैर पर तपस्या कर देवी को प्रसन्न कर लिया और देवी ने उनको वरदान दिया। तब उन्होंने कहा कि हे मुनि, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होवें। जो कोई भी इस मेरे और आपकी इस आख्यान को सुनेगा, सुनाएगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। जो भी इस वाग मंत्र का जाप करेगा, निश्चित रूप से सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। इस तरह से जो देवी थी वह स्वयंभू मनु को अपना वरदान देकर वहाँ से विंध्य पर्वत पर निवास करने के लिए वापस चली गई। दूसरी तरफ जो विंध्य पर्वत था वह अपने अहंकार के कारण, अपने बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण आकाश को छूता हुआ ऊंचा ऊपर उठने लगा, जो सूर्य का मार्ग को अवरुद्ध कर देना चाहता था। और उधर जो नारद ऋषि थे, नारद ऋषि जो थे वह सुमेरु पर्वत से भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर एक बार उतर आए और जो घूमते घूमते विंध्य पर्वत के यहाँ पधारे। विंध्य पर्वत ने जब उनको देखा तो उन्होंने पाद अर्घ लेकर मुनि का स्वागत किया, उनके पाद प्रक्षालन किए, बैठने के लिए आसन दिया, कुशल क्षेम पूछा और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, आप तो बिना कारण कहीं भी आते जाते नहीं, किस तरह से आपका यहाँ आना हुआ, उस आशय को आप प्रकट करें। मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए उनके स्वागत अभिभाव से और तब उन्होंने कहा कि हे विंध्य पर्वत, मैं तो अभी सुमेरु पर्वत को भ्रमण करते हुए यहाँ आ रहा हूँ। जो हिमालय हैं वह शिव जी के ससुर हैं, माता पार्वती जगदम्बा के वह पिता हैं, इसलिए वह पूजनीय हैं। जो कैलाश है वहाँ शिव जी स्वयं विराजते हैं, तपस्या करते हैं, अब माँ जगदम्बा के साथ वहाँ विराजते हैं, इसलिए वह वंदनीय हैं। किंतु जो सुमेरु पर्वत हैं वहाँ पर उसे स्वर्ग के राजा इंद्र, गंधर्व, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र सब उनकी परिक्रमा करते हैं, नतमस्तक होते हैं और उनकी परिक्रमा कर उनका अभिवादन करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने सुमेरु गिरी पर्वत को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बताया विंध्य पर्वत के सामने।
तब बिंद ये सब कहने के पश्चात बिंद पर्वत को सब कथा सुना देने के पश्चात, अपने आने का आशय सुना देने के पश्चात नारद ऋषि वहाँ से ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र हुए उसमें एक दक्ष थे और एक नारद ऋषि भी थे। तो जब दक्ष के जब 10,000 पुत्र कहीं नारद जी के कहने पर तपस्या करने अन्यत्र कहीं चले गए, दक्ष बहुत दुखी हुए अपने भ्राता की इस वार्ताव से। तब उन्होंने कहा कि अपने मन में सोचा कि अगर इसी तरह से उनके पुत्र को नारद बरगलाते रहेंगे तो सृष्टि का निर्माण संभव नहीं है और सृष्टि इस पृथ्वी लोक पर सृष्टि का निर्माण कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा और सृष्टि का विकास नहीं होगा। तब उन्होंने अपने ही भ्राता को उन्होंने कहा कलहप्रिय, हे कलहप्रिय। उन्होंने दक्ष ने अपने भ्राता को ये नाम दिया था। तब इस तरह से नारद जी जब चले जाते हैं तो अब नारद जी अपना काम करके चले गए। बिंद पर्वत के मन में अशांति उत्पन्न हो गई। अब वह दिन रात सदा अशांत रहते, निंद्रा उनकी भग्न हो चुकी थी, बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो चुकी थी, वो बड़गला चुके थे और अब वो दिन रात यही सोचते कि किस तरह से ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि सुमेरु गिरी के जो सूर्य नक्षत्र इत्यादि परिक्रमा करते हैं, इंद्र इत्यादि देवता जो उनकी परिक्रमा करते हैं, वो सब उनका इस तरह से उनको अवरुद्ध किया जाए और लोग मेरी परिक्रमा करें। दिन रात उनके मन में यही दोषारोपण चलते रहता। उनकी बुद्धि विवेक सब जब नाश का पड़ आता है तो मनुष्य का या देवता का पहले उनका बुद्धि और विवेक भ्रष्ट हो जाता है, वह कुमारगामी हो जाता है। इस तरह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनके मन के भीतर जो है अभिमान उत्पन्न हो गया और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं सूरज का मार्ग अवरुद्ध कर दूं। इस तरह से सोचते सोचते जो है अगर सूरज की बात करें तो सूरज अगर उदय नहीं हो तो मनुष्य निद्रा में जीवन भर सोता रहेगा और वह निस्तेज हो जाएगा, शारीरिक बल का क्षय हो जाएगा। वह दिन की जो दिनचर्या है वह कभी नहीं संपन्न हो पाएगा और सृष्टि का जो कार्यभार चलता है वह सब अवरुद्ध हो जाएगा। जो देवता हैं उनको हव्य नहीं मिलेगा, पितरों को कब्य नहीं मिलेगा और भूतों को बलि नहीं मिलेगी। इस तरह से सब अस्त व्यस्त दिनचर्या हो जाएगा। सृष्टि का जो निरंतर कार्य चलने वाला है वह अपने रास्ते से हट जाएगा। इस तरह से सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा सब जो उद्याचल पर्वत पर सूर्य उदय होने लगे और सूर्य की शुभ किरणों से आकाश स्वच्छ स्वच्छ प्रकाशित होने लगा। कमलिनी खिलने लगी, कुमुदनी संकुचित होने लगी और सब प्राणी अपने अपने कार्य में लगने लगे। इस तरह से सूर्य के उदय होने से सभी जो दिशाएं हैं वह प्रतीक्षा में होती है, कभी रात्रि का पहर बीते और सूर्य का उदय हो। और इस तरह से सब पश्चिम से दक्षिण सब प्राणी अपने अपने निद्रा के प्रभाव में थे और जो उत्तर और पूर्व के लोग थे वह सूर्य की किरणों से तप रहे थे। तो इस तरह से सूर्य के उदय होते होते और जो बिंद पर्वत हैं वह उन्होंने अपनी ऊंचाई को आकाश के ऊंचा कर लिया और सूर्य का मार्ग जो है अवरुद्ध कर दिया। तो इस तरह से जब सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो गया तो हाहाकार पृथ्वी लोक पर मच गया, क्योंकि सब प्राणी जहाँ जो थे क्योंकि एक समय ही पृथ्वी पर में सूर्योदय नहीं होता, एक ही समय पृथ्वी पर में सर्वत्र रात्रि नहीं होती। अगर दक्षिण और उत्तर की बात करें, दक्षिण और पश्चिम की बात करें तो इस तरफ अगर रात्रि होगा तो पूर्व और उत्तर में दिन का पहर होगा। इस तरह से ऐसे विभक्त होता है। तो जहाँ दिन का पहर था वहाँ सूर्य की किरणें प्रखर होती गई, क्योंकि धीरे धीरे सूर्य जो पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो मध्याह्न काल में सूर्य की किरणें तीव्र होती है और धीरे धीरे ही उनका जो लौ है, उनका जो प्रकाश है, उनकी जो तीव्रता है, उनकी जो गर्मी है वह धीरे धीरे तपिश कमती जाती है और धीरे धीरे वह कमती होती रात हो जाती है। तो इस तरह से जो मध्याह्न काल आते आते सूर्य की तपिश बढ़ गई, सूर्य की किरणें कम होने का नाम नहीं ले रही थी, हाहाकार मचने लग गया। सबने कारण का जब पता किया तो पता चला कि बिंद पर्वत ने पूरे आकाश को आच्छादित कर रखा है। तब सभी देवताओं को जो है सो हव्य और पितरों को कब्य और भूतादि को बलि आदि मिलना बंद होने लगा। सब सर्वत्र हाहाकार था। सभी देवता इत्यादि मिलकर भगवान शिव जी के धाम में पहुँचते हैं और उन्हें बिंद पर्वत की वृद्धि होने की को कथा सुनाते हैं। तब वह कहते हैं कि हे शिव,
जो विंध्य पर्वत हैं वह सुमेरु गिरी से दोष करने के कारण पूरे आकाश को उन्होंने आच्छादित कर दिया है, सूरज का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, जो हम लोगों के लिए कष्टदायी हो गया है। तब शिव जी कहते हैं वह विंध्यगिरी की वृद्धि को रोकने में सामर्थ्य सिर्फ एक में है, वह श्री विष्णु जी में है। तो हम सबको वैकुंठ लोक की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। वह शिव जी और अन्य सभी ब्रह्मा इंद्र इत्यादि जितने देवता हैं वह सब वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। और जब वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करते हैं तो वैकुंठ में लक्ष्मीपति श्रीकांत श्री लक्ष्मीपति वहाँ विराजते होते हैं। सभी देवता उनको प्रसन्न करने के लिए स्तुति करते हैं कि हे महाविष्णु, हे आदिदेव, हे जगत के स्वामी, उत्पत्ति के कारक, हे मत्स्यावतार, हे वेदों को उद्धार करने वाले, हे सतव्रत, और हे कच्छप अवतार, हे नृसिंहधारी, हे वामन अवतार, शत्रुओं को संहार करने वाले, कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के शत्रु, रेणुका के गर्भ से उत्पन्न होने वाले जमदग्नि पुत्र परशुराम, आपको नमस्कार है। प्लस नंदन दुराचारी रावण को वध करने वाले, उसके अहंकार को दूर करने वाले दशरथ नंदन पुत्र श्री राम, हे विष्णु, आपको नमस्कार है। इस तरह से राजाओं के लिए कलंकित कंस और दुर्योधन इत्यादि दैत्यों को संहार करने वाले, पृथ्वी की भार से आक्रांतों से मुक्त करने वाले, और हे कृष्ण, आपको प्रणाम है। इस तरह सभी के पशु हिंसा इत्यादि रोकने के लिए बौद्ध रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत को मलेच्छों के बाहुल्य से मुक्त करने वाले, राजाओं के द्वारा प्रजाओं को प्रीत किए जाने पर कलि का अवतार धारण करने वाले देवाधिदेव विष्णु, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, मोहिनी स्वरूप स्त्री रूप धारण करने वाले, जल जंतुओं का रूप धारण करने वाले, सभी देवताओं के ऊपर और मनुष्यों के ऊपर अपने करुणा बरसाने वाले, आपको नमस्कार है। इस तरह से करुणामय स्तुति से भगवान विष्णु सहज ही प्रसन्न होते हैं, स्तुति से बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और वह प्रसन्नचित होकर देवताओं को कहते हैं कि आप विष्णु जी के नाम लेने मात्र से मनुष्य का कष्ट, शोक, संताप, पाप ताप जो भी होता है वह नकारात्मक प्रभाव सब स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तब विष्णु जी कहते हैं कि आप सब निश्चिंत रहिए, आपको जो भी वर मांगना हो वो मांगिए। और यह जो स्तुति है वह संस्कृत में कही गई है, जिसका अर्थ यह है कि श्री विष्णु जी देवताओं से कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मुझ में दृढ़ भक्ति भाव रखकर इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे कभी शोक स्पर्श नहीं करेगा। हे देवताओं, दरिद्रता और दुर्भाग्य उसके घर में कभी नहीं आएंगे। विघ्न, बाधाएं, बेताल, ग्रह, भ्रम, राक्षस उसे प्रीत नहीं करेंगे। बात, पित्त, कफ संबंधी जो रोग होगी उसके कभी ग्रसित नहीं करेगा। अकाल मृत्यु की कभी प्राप्ति नहीं होगी। संतान दीर्घकाल तक जीवित रहेंगे। जो भी यह पाठ को करेगा भक्ति भाव से, उस मनुष्य के घर में कभी घर में सुख और सभी भोग साधन सदैव विद्यमान रहेंगे। और वह अधिक कहने का क्या प्रयोजन, यह स्तोत्र कर लेने मात्र से मनुष्य को सभी प्रकार के अर्थों मोक्षों की प्राप्ति होगी, सभी मनोरथ उसके पूर्ण होंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य के लिए भोग मोक्ष दूर नहीं होंगे, और सभी उस देवताओं के या मनुष्यों के निश्चित रूप से उसके सभी कष्ट दूर होंगे, और निश्चित रूप से अनुभव भी उसके पास कोई कष्ट क्लेश नहीं रहेगा। और इस तरह से भगवान के इस वचन को सुनकर सभी देवता जो स्तुति कर रहे थे इस भगवान के द्वारा, यह श्री भगवानुवाचा है, तो इस भगवान के द्वारा कही हुई स्तुति के भाव को मैं बताई, जिससे सुनकर देवता प्रसन्न हुए। श्री हरि के वचनों से वह गदगद हुए, आह्लादित हुए, प्रसन्न हुए, और इस तरह से उन्होंने अपने वहाँ आने का प्रयोजन बताया। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे देवगण, आप लोग निश्चिंत रहें। निश्चित रूप से विंध्य पर्वत को नीचे आना पड़ेगा, और उसके अपने सूरज के मार्ग को उसको छोड़ना पड़ेगा, और ये सब तभी हो पाएगा आप सब यहाँ से काशी चले जाएं। काशी में अगस्त मुनि निवास करते हैं, मोक्ष की अभिलाषा रखते हुए आप जाएं, और वह विंध्य पर्वत के ऊंचाई को रोकने में केवल अगस्त मुनि ही सक्षम है। आप लोग वहाँ जाएं, उनको प्रसन्न करें, तो निश्चित रूप से यह इस समस्या का समाधान क्षण भर में हो जाएगा। इस तरह से भगवान से आज्ञा पाकर सभी देवता वहाँ से काशी की ओर क्षण भर में प्रस्थान करते हैं, और काशी वहाँ पहुँच जाते हैं। और काशी पहुँचकर वह सचेल स्नान करते हैं। सचेल स्नान कहते हैं कि सबसे पहले एक बात, छोटी सी एक बात है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जितनी भी नदियाँ हैं वह माता स्वरूप हैं।
तो पुरुष अक्सर जब नदी में स्नान करने जाते हैं तो मैंने अपने आँखों से देखी है, वो इसलिए मैं बता रही हूँ, और यहाँ पर भी लिखी हुई है, वो भी इसलिए मैं प्रूव्ड मतलब प्रमाण सहित मैं बता रही हूँ आपको कि आप जब भी पुरुष जल में स्नान करते हैं, सबसे पहले जल में स्त्री पुरुष जो भी जाएं स्नान करने के लिए, पहले हाथ से स्पर्श कर उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि मैं क्षुद्र आपको स्पर्श करने का जो दुस्साहस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके लिए मुझे दृष्टा के लिए क्षमा करें। तब उस जल में अपना पैर आगे स्पर्श कराएं, और कभी भी बस उतार कर नदी में स्नान नहीं करें, क्योंकि आप माता से मिलने को भी बस उतार के कभी भी नहीं जाता है। इसलिए अब जब जल में स्नान कर रहे हैं तो माता स्वरूपा हैं, साक्षात गंगा नदी माँ हैं जो विष्णु जी की भाड़ियाँ हैं, यमुना महारानी है वो विष्णु जी की भाड़ियाँ हैं, जितनी भी नदियाँ हैं वो मातृ स्वरूपा हैं। इसलिए कभी भी जल में स्नान जब सार्वजनिक रूप से आप कर रहे होते हैं तो स्त्री या पुरुष को भी हो अपने वस्त्र उतार कर कभी भी स्नान नहीं करें। सचेल स्नान करने की बात यहाँ कही गई है, यानी वस्त्र सहित स्नान। सभी देवताओं ने यहाँ वस्त्र सहित स्नान किया और विधि पूर्वक वहाँ काशी में मणिकर्णिका के घाट पर उन्होंने सचेल स्नान किया, विधि पूर्वक दान दिया, और तब वह सभी दान पूर्ण करने के पश्चात पवित्र होकर वह सभी शांत स्वभाव वाले अगस्त्य मुनि के आश्रम पर आए, जहाँ पर हिंसक पशुओं में भी शांत स्वभाव था, नाना विध के वृक्ष उगे हुए थे। वह उस आश्रम में मयूर, सारस, हंस, चक्रवाक, महावाक, शुकर, व्याघ्र, सिंह, मृग इत्यादि सभी बनेले जंतु वहाँ पर परिपूर्ण रूप से वहाँ इधर उधर विचरण कर रहे थे। उन्हीं का आश्रम बहुत ही पवित्र और शांति को प्रदान करने वाला मालूम हो रहा था, और सभी देवता ने वहाँ दंड की भांति वहाँ अगस्त्य मुनि के सामने गिर गए जमीन पर, और साष्टांग उन्होंने उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तब देवता बोले कि हे मानवर, हे मुने, बातापी के अब देवताओं ने मुनि के लिए स्तुति करना शुरू कर दिया है। क्या कहा उन्होंने कहा कि हे वातापी के बल को नष्ट करने वाले, घट से प्रकट होने वाले। अगस्त्य मुनि मित्रा वरुण के पुत्र थे, जो उन्होंने अपने तेज को एक घट में यानी सुराही में रख दिया था, जिससे जो दूसरे एक बार तो साप के कारण गुरु वशिष्ठ जो ब्रह्मा के पुत्र थे तो उन्होंने अपने शरीर को नष्ट किया, तो तब वह मित्रा वरुण के पुत्र के रूप में अगस्त, और दूसरी बार में अगस्त और जो गुरु वशिष्ठ हैं वह दोनों भाई हैं, मतलब मित्रा वरुण के दोनों पुत्र हैं, दोनों घट से प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ गृहस्थ आश्रम में चले आए और अगस्त्य मुनि बालकाल में ही वन में तपस्या करने चले आए, जब बाद में राजकन्या लोपामुद्रा से उनका विवाह हुआ। तो अब मित्रा वरुण के पुत्र और लोपामुद्रा के पति, आप विद्या के भंडार हैं, आप शस्त्र योनियों के द्वारा शास्त्र योनियों को धारण करने वाले हैं, सभी ज्ञानों को धारण करने वाले हैं। समुद्र को आपके नाम से या आपके उपस्थित हो जाने मात्र से समुद्र का जल प्रसन्न हो जाता है और वह विमल हो जाता है। तो हे मुने, हे मित्रा वरुण के पुत्र, हे लोपामुद्रा के पति, आपको बारंबार नमस्कार है। और काश पुष्प को विकास करने वाले, लंका वास करने वाले श्री राम के जो आप श्री राम के जो आप प्रिय भक्त हैं, तो उस तरह से आपको नमस्कार है। और इस तरह से उन्होंने भाड़िया सहित आपको नमस्कार है, कई प्रकार के स्तुति करते हुए उन्होंने अगस्त्य मुनि को उन्होंने प्रसन्न कर लिया अपने स्तुति के द्वारा। तब अगस्त्य मुनि हंसते हुए उन्होंने कहा कि हे दूसरे, हे धर्मनिष्ठ, हे देवताओं, आप लोग शांति रखें, और निश्चित रूप से आपका यह कठिन द्रोह कार्य है, निश्चित रूप से यह सिद्ध होगा। और तो इस तरह से उन्होंने प्रत्युत्तर में अगस्त्य मुनि ने भी देवताओं सहित इंद्र को भी उन्होंने नमस्कार किया। उन्होंने कहा कि हे अमरावती के स्वामी, वज्र धारण करने वाले और 49 मरुदों के स्वामी, आपको नमस्कार है। और सर्वदा हर और हव्य और काव्य से वहन करने वाले और वैश्वंतर तथा कृषाणु नाम से प्रसिद्ध सभी देवताओं के मुख से जो अग्निदेव हैं उनको भी नमस्कार है। और हाथ में दंड लेकर सदा व्यस्त रहने वाले और प्राणियों के कर्मों के साक्षी स्वरूप और राक्षस गणों के अधिपति भयंकर यमदेव के लिए भी कौन सा कार्य ऐसा है जो उनके लिए ध्रुव है। इस तरह से उन्होंने चित्रगुप्त को नमस्कार किया, धर्म को नमस्कार किया, इंद्र को नमस्कार किया, और सभी देवताओं को उन्होंने अगस्त्य मुनि ने नमस्कार किया। तब
तब उन्होंने मुनि को देवताओं ने कहा कि किस तरह से विंध्य पर्वत ने सूर्य को आच्छादित कर रखा है, आकाश को आच्छादित कर रखा है और सूर्य का मार्ग को उन्होंने अवरुद्ध कर रखा है। तो मुनि ने तब उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से तब उन्होंने कहा कि आप उसके सूर्य के मार्ग विंध्याचल के मार्ग को अवरुद्ध कीजिए और सूर्य को आच्छादित करने से रहित कीजिए, क्योंकि सारा सृष्टि हाहाकार कर रहा है। तब अगस्त मुनि ने अपने वचनों से देवताओं को आश्वस्त किया और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से विंध्य पर्वत को नीचे लाने का कार्य करेंगे, आपका कार्य सिद्ध करेंगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे, सृष्टि का कार्य सिद्ध करेंगे, आप लोग निश्चिंत होंगे। तब विंध्यगिरि के कहने पर सभी देवता आश्वस्त होकर अपने अपने धाम को वापस चले गए। तब अगस्त मुनि ने अपने भार्या लोपामुद्रा से कहा कि काशी का त्याग किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मनुष्य या मुनि देवता जो भी मोक्ष की आकांक्षा रखता है, किंतु मेरी ये विडम्बना है कि मुझे न चाहते हुए काशी का अब त्याग करना पड़ेगा। तब भगवान अगस्त ने मणिकर्णिका के उस घाट पर उन्होंने सचेल स्नान किया, फिर काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया, दंडपाणि काल भैरव का उन्होंने दर्शन किया, चित्रगुप्त महाराज का उन्होंने दर्शन किया। तब विघ्नहर्ता श्री गणपति जी महाराज का उन्होंने दर्शन किया, साक्षी विनायक का दर्शन, पूजन और स्तवन किया। और तब लोपामुद्रापति श्री भगवान अगस्त उस काशीपुरी से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात वह क्षण भर में अपने तपोबल से काशीपुरी का स्मरण करते हुए वहाँ अपने निवास के पल को स्मरण करते हुए अपने बल रूपी विमान पर वह चढ़ गए और भार्या सहित आधे ही समय में, थोड़े से ही पल में वह विंध्यगिरि के समक्ष वह पहुंच गए। विंध्यगिरि के समक्ष ज्यों ही पहुँचे तो विंध्य पर्वत जो उतना ऊंचा आकाश को आच्छादित कर रखा था, अगस्त मुनि को जब अपने नीचे देखा अपने आँख उठाकर, तब उन्होंने थर-थर काँपने लग गए। तब वह उनको तुरंत ही अपने अहंकार को पीछे रखते हुए, अहंग भाव को छोड़ते हुए वह नीचे धरती पर तुरंत ही उतर आए और साक्षात दंडवत धरती पर लेट गए और अगस्त मुनि को उन्होंने साष्टांग प्रणाम करने लगे। और मन में बहुत सा उनको भय था कि अगस्त मुनि उनको कोई श्राप न दे दें। इस तरह से वह साक्षात दंडवत लेट गए पृथ्वी पर। तब मुनि के समक्ष उपस्थित मुनि ने अपने समक्ष विंध्य पर्वत को जब लेटे हुए साष्टांग दंडवत करते हुए देखा, तब उन्होंने विंध्य पर्वत को तेजी से जो काँप रहा था, वह अभिमान रहित होकर जो अभी मुनि के समक्ष साष्टांग दंडवत करके जो वहाँ पर लेट कर उनको साष्टांग प्रणाम करने रहा था, तब उस विंध्य नामक महागिरि को उसी समय नम्र शिखर वाला हुआ देखकर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि हे वत्स, तुम इसी तरह से तुम लेटे रहो, इसी तरह से तुम यहाँ पर स्थिर रहो और क्योंकि मैं तुम्हारे उतने ऊंचे शिखर पर चढ़ने में समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार से अगस्त मुनि विंध्य के ऊपर चढ़े और फिर दूसरी तरफ उधर नीचे जाके उतर गए और वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। विंध्य के शिखर पर चढ़कर नीचे पृथ्वी पर उतरकर जब वो दक्षिण दिशा की ओर चले गए, तब मार्ग में उन्होंने श्रीशैल का अवलोकन किया। श्रीशैल मतलब मल्लिकार्जुन, जहाँ पर भगवान शिव शिवा के पुत्र कार्तिकेय जी महाराज विराजमान हैं। श्रीशैल का उन्होंने रास्ते में दर्शन किया। तब वह मलय पर्वत पर जाकर पुनः स्थापित हुए अगस्त मुनि और वहाँ उन्होंने अपना आश्रम बनाया। और अगस्त मुनि मलय पर्वत पर आज भी वहाँ पर उनका आश्रम है, वहाँ वो विराजमान है जो दक्षिण में है। और इस तरह से मनु के द्वारा जो पूजित जो और उधर पीछे जो मैं आपको बताई, स्वयंभू मनु ने किस तरह से देवी को प्रसन्न किया था अपनी स्तुति के द्वारा। और देवी जो विंध्य पर्वत पर जाकर निवास की थी, अब जब विंध्य पर्वत ऊंचा उठ गया तो देवी ने अपना वहाँ स्थान छोड़ दिया था। अब अगस्त मुनि के कहने पर साष्टांग प्रणाम करते हुए जब विंध्य पर्वत नीचे धरती पर नीचे साष्टांग लेट गए, तब अगस्त मुनि ने उनको आज्ञा दी कि आप यह पुत्र तुम इसी तरह स्थिर रहो। तब विंध्यवासिनी माता माँ दुर्गा, माँ भगवती वहाँ पर आकर पुनः स्थापित हुई, वहाँ पर निवास करने लगी और जो पूरे संसार में विंध्यवासिनी के नाम से वह प्रसिद्ध हुई। इसमें एक बात मैं बता दूं आपको कि आज भी अगर आप विंध्याचल जब जाएंगे, प्रत्येक मनुष्य को जो देवी के उपासक हैं, यानी दुर्गा जी के जो उपासक हैं, माँ भगवती विंध्य पर्वत पर ही आज माँ भगवती पूर्ण रूप से 2 जगह निवास करती हैं। एक काशी में भी, वह राजा के द्वारा तपस्या करके काशी में लाई हुई। काशी में केवल शिव शिवा ही नहीं रहते हैं, काल भैरव चित्रगुप्त ही और गणेश जी ही नहीं हैं, वहाँ पर माता दुर्गा जी भी हैं काशी में,
तो वह राजा के द्वारा है कि वो अनंत काल तक वहाँ पर रहेंगी। तो काशी में माँ भगवती स्थापित हैं, और जो माँ भगवती हैं वो विंध्याचल पर्वत पर भी स्थापित हैं, जिसे सृष्टि के प्रथम राजा स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, अपनी तपस्या के द्वारा जब उनको प्रसन्न किया तो विंध्यवासिनी माता, वह माँ दुर्गा स्वयंभू मनु को आशीर्वाद देने के पश्चात वही उसी विंध्य पर्वत पर जाकर स्थापित हुई, जो विंध्य के ऊपर उठ जाने के कारण वहाँ से हट गई थी। लेकिन जब वो बिंदु पुनः अपनी पूर्व की स्थिति में नीचे आ गए, तब वह पुनः आकर वहाँ पर स्थापित हो गई। जब आप विंध्याचल जाएंगे तो आज भी आप वहाँ देखेंगे कि कोई भी पर्वत का शिखर इतना ऊंचा नहीं है। वहाँ पर पर्वत समझ में भी नहीं आता कि यहाँ पर्वत कोई है भी नहीं। मानो आज भी वो अगस्त मुनि के सत्कार में उनके साष्टांग दंडवत करके आज भी वह भूमि पर लेटा हुआ हो, यानी धरती में मिला हुआ विंध्य पर्वत आज भी वहाँ पर साष्टांग प्रणाम कर रहा है अगस्त मुनि को, क्योंकि अगस्त मुनि ने उनको आदेश दिया कि हे पुत्र तुम तब तक यहाँ ऐसे ही लेटे रहो, अस्थिर रहो, जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आता हूँ। अगस्त मुनि गए तो कभी लौट कर नहीं आए, इसलिए विंध्य पर्वत आज भी साष्टांग वहाँ पर लेटे हुए हैं। अब माँ विंध्यवासिनी वहाँ पर निवास करती हैं। तो इस देवी चरित्र का यह परम पावन, शत्रु का नाश करने वाला, अगस्त और बिंदगिरी का यह उपाख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला, राजाओं को विजय दिलाने वाला, द्विजों को ज्ञान देने वाला, वैश्यों को धन से संपूर्ण करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, और जो कोई भी इस आख्यान के भक्तिपूर्वक एक बार श्रवण करने से धर्म चाहने वाले को धर्म मिलेगा, और धन की अभिलाषा रखने वाले को धन मिलेगा, और जिस किसी की भी जो सकाम इच्छा हो, मनोरथ हो, सब पूर्ण होगा। और इस प्रकार स्वयंभू मनु के भक्तिपूर्वक देवी की जो आराधना करके जो स्वयंभू मनु थे वह पृथ्वी के प्रथम राजा हुए, जो एक मनवंतर तक वह पृथ्वी पर राजा बने रहे। एक मनवंतर का मतलब होता है 71 बार, जब चतुर्युगी बीतता है तब तक एक मनवंतर होता है। इतने दिन तक पृथ्वी के प्रथम राजा स्वयंभू मनु पृथ्वी पर उन्होंने राज किया। और इस तरह से मनवंतर से संबंध रखने वाले भगवती श्रीदेवी की आद्य चरित्र का वर्णन, ये जो यदि वर्णन जो मैं आपको सुनाई हूँ कि किस तरह से विंध्य पर्वत ने सूर्य का मार्ग अवरुद्ध किया, अगस्त मुनि ने उसके अहंकार को तोड़ा और नीचे पृथ्वी पर सदा के लिए उनको साष्टांग दंडवत करा के छोड़ दिया, और माँ विंध्यवासिनी का किस तरह से वहाँ पर पदार्पण हुआ और किस तरह से स्वयंभू मनु ने उनकी तपस्या की, यह दिव्य आख्यान मैं आपको सुनाई। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर मेरा शिव परिवार धर्म चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ दुर्गा।